करते हैं। देखिए सर, यहाँ पर एक जो है आपका दोस्त खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर आप जहाज उड़ा रहे हैं, रिमोट वाला जहाज माली उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जहाज अपना उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये आपका जहाज हो गया, ठीक है। जहाज का डिस्टेंस कितना है इसका, 20 मीटर दिया है, ठीक है ना, ठीक है। इसका हाइट नहीं दिया है तो हम लोग मान लेंगे क्या है, जमीन पर ही है, नहीं, इसका जमीन से ही मेजर करेंगे जो बॉल फेंकेगा, ठीक है ना। अब ये एक्सेलरेशन इसका कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। अब क्या होगा, ये यहां से इधर जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा जहाज। तो ये क्या किया बदमाशी कि ऐसे ये आएगा नहीं तो क्या करेगा, ये गेंदा फेंक देगा ताकि इसका गिर जाए, ऐसे करते ही है नहीं। तो अब ये यू से इसको गेंदा को फेंक रहेगा, ठीक है, ऐसे। तो गेंदा जाकर क्या जा रहा है, टकरा जा रहा है, ठीक है, हाँ, जहाज से ऐसे टकरा जा रहा है, ठीक है। जैसे टकरा रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है आपका, इसके बाद, जस्ट इसके बाद, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है, नहीं ऐसे, ये सिचुएशन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं वाला। अब चलिए क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, अब वो निकालते हैं। पहला पूछे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। चलो भाई देखो इधर, बॉल को कितना ऊपर जाना है, 20 मीटर, ठीक है। तो यू निकालना है हम लोग को, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, यू निकालना है हम लोग को। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, 0, जस्ट टच करे तो, टच कराना है तो जाकर क्या हो जाए, धीरे से रुक जाए वहां पर, नहीं तो फेंकोगे तो जहाज को तूड़ ताड़ के जो है अपना फोड़ कर चला जाए, नहीं तो ऐसा नहीं करना है, बस टच करके आ जाए, भयंकर झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए, और एक्सेलरेशन कितना होगा, -10, और एस कितना दिया है, 20 मीटर उसको ऊपर चलना है, ठीक है। कौन सा लगा दें, थर्ड, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर कितना हो गया 0, यू हो गया यू 2 × -10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 20, ठीक है ना। तो इसको इधर आते -u स्क्वायर इक्वल टू -400, ठीक है। तो u बराबर कितना है आपका 20 मीटर, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक है। और जब इक्वेशन में पढ़ा देंगे आपको, नहीं तो इतना इक्वेशन लिखना ही नहीं पड़ेगा आपको, सीधे आंसर, ठीक है, वो डायरेक्ट याद किया जाता है, और क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्टली मैंने याद रखा जाता है, क्वेश्चन में यू जाता है, ये सब छोटा छोटा बात अभी के लिए बेसिक तरीके से कर दिए। चलो पहला बात होगा डिस्टेंस एस, अब इसको ये एस है आपका ये वाला, ठीक है, यहां से आता कितना है, एस है, नहीं, दूसरा क्वेश्चन में यही निकालना है आपको, एस निकालना है, कितना दूर ये चलेगा, ठीक है। तो देखिए इधर, जितना टाइम इसको यहां से पहुंचने में लगा होगा उतना ही टाइम इसको यहां पर आना पड़ेगा, तभी ना टकराएगा। मान लो इसको 2 सेकंड में पहुंच गया, अभी ये 2 सेकंड में अभी इधर नहीं पहुंचा है, ये आगे निकल गया 2 सेकंड में, तो फिर टकराए थोड़ी पाएगा। जितना टाइम इसको यहां तक जाने में लगेगा उसको यहां तक उतने टाइम में आना पड़ेगा, तभी जाके वो टकराएगा, ठीक है। तो पहले निकालना पड़ेगा इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ तक जाने में, क्योंकि इसके बारे में सारा चीज दिया है हम लोग को, ठीक है ना, तो इसका टाइम निकाल लेते हैं। तो यहां से यहाँ तक का हम लोग टाइम निकालते हैं, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं हम लोग टी ऑफ बॉल, ठीक है ना, तो यहाँ इसको मान लेते हैं हम लोग टी ऑफ एरोप्लेन, दोनों बराबर होना चाहिए, तो टी ऑफ बॉल हम लोग निकालना है, तो यू हो गया आपका 20, बोलो भाई यहाँ से, भी हो गया आपका 0, ए हो गया आपका -10, और टाइम ऑफ बॉल निकाल लेते हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, तो वेलोसिटी होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी होगा आपका 20, ए हो गया आपका -10 इंटू टी, टी पर कितना जाएगा से 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो बॉल का टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, ठीक है। इसका एक फार्मूला लिखा है u बाई जी 20/10, 2 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, इसके बाद जितना टाइम इसको लगा उतना टाइम इसको लगेगा, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से क्या कह सकते हैं, फॉर एरोप्लेन की अगर बात करेंगे हम लोग, फॉर एरोप्लेन, तो u हो गया आपका 0, ए हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और टाइम हो गया कितना, जितना इसको टाइम लगा उतना टाइम इसको लगेगा 2 सेकेंड। इस आपको निकालना है कौन सा, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, टी का स्क्वायर मतलब, अच्छा 2 दिया है नहीं, हाँ टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कितना आ गया आपका 4 मीटर नहीं, तो ये यहां से 4 मीटर तक चला होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड प्लेन व्हेन मैन कैचेज द बॉल, ठीक है। अब जो बॉल जो कैच कर लेगा नहीं, तब ये आदमी और प्लेन के बीच का डिस्टेंस बताना है, कितना डिस्टेंस गैप कितना होगा उसके बीच का, ठीक है ना। चलो तो वही बता दें, इधर बताते हैं हम नया पेन पर, ठीक है ना। देखो इधर, लेकिन नया पेज पर डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, ये डायग्राम बनाते हैं, देखो इधर। अब ये टच कर गया, अब क्या होगा, बॉल यहां से नीचे आएगा, बोलो भाई बॉल क्या होगा, अब ऊपर गया था, अब क्या नीचे आएगा नहीं, तो नीचे इसके हाथ में आएगा, तब तक ये क्या होगा, आगे बढ़ गया होगा, मान लीजिए यहाँ पर बढ़ गया नहीं, तो ये वाला आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो इधर, जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में लगता है, नहीं इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन अभी के लिए इसका यूज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट का। तो 2 सेकंड जाने में लगा था, 2 सेकंड आने में लगेगा नहीं, तो चलिए, तो 2 सेकंड में ये कितना आगे बढ़ा, निकाल लेंगे। थर्ड क्वेश्चन फॉर एरोप्लेन, तो यू कितना हो गया था वहां पर, इसका यू निकालना पड़ेगा ना, हाँ निकालना नहीं है यू, यहाँ पर स्पीड निकालना पड़ेगा ना, ताकि इसको इनिशियल मानते हुए हम लोग सॉल्व कर ले, तो कितना निकाल ले, हाँ भी इक्वल टू यू प्लस 80 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो यहाँ का भी होगा वो उसके लिए यू हो जाएगा, इसके लिए 4 हो जाएगा, भी इक्वल टू यू प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन 2 था, टाइम लगा 2, तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया यहाँ पर स्पीड, ठीक है ना। नहीं मैंने इसके लिए भी होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब चलो, अब यू कितना हो गया आपका 4, ठीक है ना। यू भी के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, आपको पता नहीं भी मतलब स्पीड वेलोसिटी होता है, इनिशियल फाइनल को लेके होता है, ठीक है ना, एक तरीके से नहीं होता है भाई, अब किसी को भी तब फाइनल था ये इसके लिए, इनिशियल बन गया इसके लिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब यू हो गया 4, यहाँ पर स्पीड कितना गया 4 गया, इसको हम लोग इनिशियल मान लिया, यहाँ से मोशन देखना शुरू कर रहे हैं, 4 मीटर पर सेकंड हो गया, ये कितना हो गया आपका, वो भी हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। टाइम लगा है आपका 2, इस निकालना है, डायरेक्ट कर रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कितना जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, तो ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 20, निकालेंगे पाइथागोरस से इसके बाद, ठीक है। चलिए